लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली। आपको सच में लगता है कि जो आपकी लाइफ है वो कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है? मोस्ट पीपल से यस कि हाँ भाई वो तो कंट्रोल में है, पर फिर ये लोग ऐसा भी कहते हैं कि बस मेरे को थोड़ी बहुत मोटिवेशन की जरूरत है, ज्यादा हार्ड ट्राई करने की जरूरत है। पर मैं आपको यहाँ पे एक सच्चाई बताऊं, आपकी जो लाइफ है वो मोटिवेशन कंट्रोल नहीं करता है, वो आपके आसपास का एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है। आपकी सराउंडिंग डिसाइड करती है कि आप कैसा सोचते हो, आप कैसी हैबिट बिल्ड करते हो और आप किस तरह के पर्सन बनते हो। और इसका डेंजरस पार्ट ये है कि कुछ लोग तो कभी नोटिस ही नहीं कर पाते इस चीज को। उन्हें लगता है कि जो उनकी चॉइसेस है वो उनकी पर्सनल चॉइसेस हैं, बट मैनी ऑफ दोज चॉइसेस वर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द एनवायरनमेंट अराउंड देम। लोगों को मोटिवेशन के ऊपर बात करनी बहुत पसंद है। दे वॉच अ मोटिवेशन वीडियो, फील इंस्पायर्ड फॉर फ्यू आवर्स एंड देन एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल। पर क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्पोरेरी है बट आपका एनवायरनमेंट परमानेंट है। इमेजिन करो, दो लोग हैं, एक पर्सन जिसका रूम डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, उसका फोन उसके बेड के साथ ही रखा है, उसका टेबल जंक फूड से भरा हुआ है, उसका टीवी हर वक्त ऑन रहता है और उसके पास दोस्त है उसका टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो सेकंड पर्सन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट एनवायरनमेंट में जीता है। उसका वर्क स्पेस क्लीन है, उसके आसपास बुक्स पड़ी है, उसके पास दोस्त हैं जो गोल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसके पास स्ट्रक्चर रूटीन है। तो अब आप मेरे को खुद बताओ कि किसके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे सक्सीड होने के? उसके तो बिल्कुल नहीं जो मोटिवेटेड है, बल्कि उसके जिसका एनवायरनमेंट बेटर है। क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपको साइलेंटली पुश करता है एक सर्टेन बिहेवियर की ओर हर रोज। अपने आसपास के उन 5 लोगों को देखो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। सीरियसली उनका जो माइंडसेट है वो आपका माइंडसेट बन जाता है। अगर आपके दोस्त गॉसिप करते हैं, कंप्लेन करते हैं, ड्रामा करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे ये आपकी नॉर्मल लाइफ बन जाती है। लेकिन अगर आपके दोस्त ग्रोथ, आइडियाज, बिजनेस, डिसिप्लिन इनके बारे में बात करते हैं, तो धीरे धीरे आपके स्टैंडर्ड भी बढ़ जाते हैं। आप बड़ा सोचने लगते हो और आप खुद से और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो। आपके दोस्त सिर्फ आपका टाइम इन्फ्लुएंस नहीं करते, दे इन्फ्लुएंस योर बिलीफ अबाउट व्हाट इज पॉसिबल। आपकी फिजिकल स्पेस बहुत ज्यादा मैटर करती है जितना आप सोचते हो। एक मैसी रूम क्रिएट करता है एक मैसी माइंड को। अगर आपका रूम डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है ना, तो उतना ही आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा फोकस करना। अगर आपके डेस्क पे फोन है, रैंडम आइटम्स हैं और हर मिनट में नोटिफिकेशन पॉप अप कर रही है, तो ऐसे आपका माइंड कभी भी डीप फोकस में जा ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपका डेस्क क्लीन है, मिनिमल डिस्ट्रैक्शन है और एक क्लियर प्लेस है सोचने के लिए, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाएगा। या तो आपका एनवायरनमेंट आपके गोल्स को सपोर्ट करेगा और या तो उन्हें सैबोटाज करेगा। पीपल थिंक हैबिट्स आर अबाउट डिसिप्लिन, बट हैबिट्स आर मोस्टली अबाउट ट्रिगर्स। अगर आपके घर में जंक फूड है तो इवेंचुअली आप उसे खाओगे। अगर आपके तकिए के साथ में आपका फोन पड़ा है तो इवेंचुअली आप उसे स्क्रॉल करोगे। अगर आपके जिम क्लोथ्स हर रोज सुबह रेडी रहते हैं तो इवेंचुअली आप सुबह खुद को फोर्स करोगे जिम जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। आवर एनवायरनमेंट मेक्स सर्टेन एक्शंस इजी एंड अदर्स डिफिकल्ट। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो विल पावर पे रिलाई नहीं करते, वो अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं ताकि राइट बिहेवियर बन जाए उनकी इजी चॉइस। और आपका फोन सबसे पावरफुल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसर है आपकी लाइफ का। सोचो कि आप कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उस पर हर रोज। उस डिवाइस के अंदर आप सराउंडेड होते हो सोशल मीडिया से, एंटरटेनमेंट से, एंडलेस स्क्रॉलिंग से और कंपैरिजन से। आपका डिजिटल एनवायरनमेंट शेप करता है आपके मूड को, आपकी अटेंशन को, आपकी सेल्फ इमेज को और आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस को। अगर आपका डिजिटल वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है तो आपकी रियल लाइफ भी डिस्ट्रैक्शन से भर जाएगी। आपको लगता है कि आप बस कंटेंट देखने लग रहे हो, पर यही कंटेंट आपकी थिंकिंग को शेप करने लग रहा है। और इसका सबसे पावरफुल पार्ट पता क्या है? आपको एक ही रात में बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बस अपने आसपास का एनवायरनमेंट बदलना है, आपको अच्छे लोग चूज करने हैं, आपको अपना वर्क स्पेस क्लीन करना है, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल हटानी है और अपना डिजिटल वर्ल्ड कंट्रोल करना है। एक बार जब एनवायरनमेंट बदल जाएगा ना, तो आपका बिहेवियर भी बदल जाएगा और आपकी लाइफ भी। बहुत से लोग काफी साल लगा देते हैं खुद को बदलने में, लेकिन कभी भी वो अपना एनवायरनमेंट नहीं बदलते जो उन्हें पीछे खींच रहा होता है। अगर आप डिफरेंट लाइफ चाहते हो ना, तो सिर्फ अपने गोल्स मत बदलो, अपने आसपास की दुनिया को भी बदलो। बिकॉज इन द एंड your environment is not just where you live, it's the invisible force shaping who you become.